औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 2 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 1 है। सूरत के शुरू में आयत नंबर 1 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की खासियत, खुसूसियत और अहमियत और इनाम बयान करते हुए फरमाया कि यकीनन मोमिन कामयाब हैं, मोमिनों ने फलाह पाई, मोमिनों ने कामयाबी हासिल की। अब आयत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा कि मोमिन कामयाब हैं समझ आ रही है, लेकिन ये बात कैसे समझ आती कि हम अपने आप को कैसे किस पैमाने पे परखें तो समझ आए कि कौन मोमिन है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए तो हमें पता चले कि हम मोमिन हैं और किन सिफ़ात का हामिल मोमिन हो सकता है। वक्तन फ़क्तन बारहा अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी आयात मोमिनों की सिफ़ात और निशानियों के बारे में कुरान पाक में नाज़िल फरमाई, लेकिन जिन सिफ़ात का सूरह मोमिनून में अल्लाह तबारक व तआला ने इज़हार फरमाया या हुक्म दिया वो ये है। सबसे पहली अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन की निशानी बताई, मोमिन की सिफ़त बताई, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊना, वो लोग मोमिन हैं जो अपनी नमाज़ों के बारे में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू इख्तियार करने का मतलब क्या है? नमाज़ों की पाबंदी का पीछे ज़िक्र हुआ कि मोमिन नमाज की पाबंदी करते हैं। नमाज का कुरान पाक में कम व बेश 750 मरतबा ज़िक्र आया है। अक्सर नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र है, लेकिन हर जगह नहीं। अब पहली बात यह कि हमें ये सिफ़त हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करें, तब हम मोमिन कहलाएंगे। एक निशानी, एक सिफ़त ये है। और दूसरी बात ये है कि नमाज है क्या। पहले हमें ये समझ आए कि नमाज क्या है। नमाज एक मखसूस तरीक़ा इबादत है जो कि मखसूस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए उसूलों और तरीक़े के मुताबिक, ज़वाबित के मुताबिक अदा की जाती है, उसको नमाज कहते हैं। अब ये हर आकिल बालिग इंसान पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज हुई है एक दिन में, और इसकी वजाहत पीछे युकीमून अस्सलात में गुजर चुकी है, पिछले पारे में कि आखिरी आयत में ओके नमाज की पाबंदी करते हैं उसमें गुजर चुकी है। किस तरह पाबंदी करते हैं? हर हाल में नमाज का ख्याल रखते हैं, बीमार हूँ, सफ़र में हूँ, हज़र में हूँ, कमी बेशी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज फ़र्ज कर दी। सफ़र में आधी, हज़र में पूरी, इस तरह बीमारी की सूरत में बैठ के या लेट के भी पढ़ने की इजाज़त दी, लेकिन नमाज छोड़ने का हुक्म कभी नहीं हुआ। ये बात तफसीलन पीछे गुजर चुकी है। यहाँ नमाज खाशिऊना का जिक्र है। खाशिऊना का मतलब खुशू इख्तियार करना, खुशू की तारीफ़ करनी होती है। खुशू किसको कहते हैं? खुशू तरीक़ा इबादत है, इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी के साथ तमाम अहकामात और लवाज़मात के ताबे होके अल्लाह तबारक व तआला के दरबार पे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होना और वो तरीक़ा और वो अंदाज़ इख्तियार करना जो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा है। उस अंदाज़ के साथ जब हम अल्लाह तबारक व तआला की नमाज अदा करते हैं तो वो खुशू कहलाता है। आजिज़ी होनी चाहिए, इनकसारी होनी चाहिए। पीछे ज़िक्र हुआ कि खौफ होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए। खौफ और उम्मीद के दरमियान ईमान कायम है, ये पीछे भी मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ। खौफ होना चाहिए कि क्या पता हमारी नमाज काबिल कबूल है या नहीं है। अपनी तरफ से अंदाज़े बंदगी इख्तियार करना चाहिए, आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, नगाहों का झुका हुआ होना चाहिए और मतलब सर तस्लीम खाम होना चाहिए। और फिर उम्मीद ये होनी चाहिए कि अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, वदूद है, ज़रूर हमारी इबादत को कबूल करेगा। वो इंसान के अमाल को ज़ाया नहीं करता, ये उसका वादा है और अल्लाह वादा खिलाफ़ी भी नहीं करता। हदीस शरीफ के मुताबिक ये है कि पहले जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में नमाज़ पढ़ा करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान नज़रें आसमान की तरफ उठाया करते थे और अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ निगाह उठा लेते थे नमाज के दौरान। और जब शुरू में नमाज फ़र्ज हुई तो ये भी था कि जूते पहन के नमाज पढ़ लिया करते थे। पीछे आगे आने वालों को सर उठा के, नज़र उठा के, गर्दन घुमा के देख लिया करते थे नमाज के दौरान।
और जो जो दीन पुख्ता होता गया, मज़हब इंसान के अंदर रच बस गया, और जो जो अहकामात नमाज नाजल होते गए, और जो जो फिर उसमें एक तरीक़ा, एक सलूक, एक बेहतरी आती गई, और बिला आखिर नमाज को खाशिऊन फरमा दिया कि खाशिऊना, उस अंदाज़ को जो अंदाज़ अल्लाह तबारक व तआला को पसंद था। शुरू में ऐसे इसलिए हुआ आसानी के लिए कि इंसान पहले उसके पढ़ने का तो आदी हो जाए, पढ़ने की तरफ तो राग़िब हो जाए। अगर शुरू में कोई किसी चीज़ पे उसके उसूल व ज़वाबित मुकर्रर कर दिए जाएँ, किसी भी चीज़ पर जब आमादा हो तो उसको आसान और ढीला और खुला छोड़ देना होता है। आसान, ढीला और खुला छोड़ देना होता है ताकि लोगों को उसमें दिलचस्पी हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने भी नमाज के लिए इंसान को खुला और ढीला छोड़ दिया, और वो अपनी मर्ज़ी से नमाज़ पढ़ता था, अपनी मर्ज़ी से। टाइम की पाबंदी तो थी, जाए नमाज के बगैर पढ़ता, वो तो उम्मत मोहम्मदिया के लिए तमाम ज़मीन मस्जिद करार दे दी गई है। जुतों के साथ पढ़ लेते, नमाज के दौरान इधर उधर देख लेते और एक दूसरे को इशारा कर लेते थे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार ऊपर देखना, तहवील किबला की जो आयत है उसकी तफसीर में भी ये बात ज़िक्र है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ और ये भी काबिल कबूल था। और फिर उसके बाद जब खाशिऊना का ज़िक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रें झुका दी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रें झुका दी तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुकर्रर सजदे की जगह पर ही मरकूज़ होती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे झुके हुए होते थे, और नज़रें झुकी हुई, सर झुका हुआ होता था, और अपने सजदे की जगह पे नज़र होती थी। इस अंदाज़ को और दिल में इंतहाई आजिज़ी, इनकसारी, खौफ और उम्मीद की कैफियत, ये होता है नमाज में खाशिऊन, खुशू इख्तियार करना, और ऐसी नमाज़ें काबिल कबूल होती हैं। एक बात यहाँ ये ज़िक्र हुई कि नमाज के दौरान जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, जब अब मैं नमाज़ पे खड़ा होता हूँ तो तरह तरह के ख्यालात आते हैं, जब नमाज से हट जाता हूँ तो वो दिल से बहल जाते हैं, और इसमें मेरी नमाज में खलल तो नहीं होगा, कोई अजर में फ़र्क तो नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिल में ईमान होता है उस पर शैतान का डाका भी होता है, और ये शैतान की कोशिश होती है कि नमाज में आपको बहलाए, और उस कैफियत में मुसलसल नमाज की तरफ तवज्जो मरकूज़ करना ज़्यादा अजर व सवाब है, क्योंकि इंसान एक तो अल्लाह की इबादत में होता है, और दूसरी तरफ आजकल भी कुछ लोगों को ये मसाइल दरपेश हैं और ये मसले पूछे जाते हैं। तो अर्ज़ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक डबल सवाब होता है, दोहरा सवाब है, इसलिए कि एक तो इंसान अपनी इबादत में पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए होता है, इबादत में मगन होता है, और दूसरा उसी दौरान जहाद में होता है। जहाद मीन ये कि शैतान से जंग भी हो रही होती है, क्योंकि तरह तरह के विसविसे लाना और बहलाना इंसान को, और मुख्तलिफ़ चीज़ों में तवज्जो बटाना, ये शैतानी अमर होता है। और इसका मतलब ये होता है कि शैतान उस वक्त इंसान पर हमला आवर है जिस वक्त वो इंसान नमाज में खड़ा है। इंसान मुसलमान इबादत में खड़ा है, और दूसरी तरफ शैतान ने उस पर हमला कर दिया है। एक तरफ वो अपनी नमाज की हिफाजत कर रहा है, दूसरी तरफ शैतान से जंग कर रहा है, तो उसको दोहरा अजर व सवाब मिलेगा। और इसमें इस चीज़ की ज़िम्न में आके ये नहीं कि नमाज को छोड़ देना और नमाज को इग्नोर कर देना और कहना कि शैतान ने बहका दिया, बस एक जवाज़ मिल जाए, बल्कि नमाज को कंटिन्यू करना और मुसलसल पढ़ते रहना, और शैतान का के ख़िलाफ़ दिफा करना ज़्यादा अजर व सवाब है। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें। आयत नंबर 3 में आगे मोमिनों की दूसरी निशानी या दूसरी सिफ़त बयान होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।